हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। जीके मस्ती में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुगल हो गया, मुगल टाइम पीरियड के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए क्वेश्चन से रूबरू कराता रहूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो याद रखना, लोधी वंश को हराया था। किसको हराया था? लोधी वंश को। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाबर ने प्रसिद्ध तुल्लु गम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी? तो इसे याद रखना, मुगल काल की राज्य भाषा जो थी वो फारसी भाषा थी। कौन सी थी? फारसी भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में तानसेन थे। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध मुस्लिम शासक का चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अहमदनगर होगा। क्या होगा? अहमदनगर। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर द्वारा शुरू किया गया था। सही आंसर क्या होगा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुआ था? तो यह सही आंसर क्या होगा? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अब की हुई थी 5 अप्रैल 1556 को हुई थी। कब हुई थी? 5 अप्रैल 1556 को हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। गुजरात विजय की यादगार में, गुजरात की जब विजय इन्होंने किया था गुजरात का, तो अकबर ने किसका निर्माण कराया था? जिसका सही आंसर क्या होगा? बुलंद दरवाजा का कराया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई थी, तो किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। शेरशाह सूरी कब आया था? तो हुमायूं को मार के शेरशाह सूरी आया था। ठीक है, और अकबर फिर से हुमायूं का बेटा था, जो अकबर दोबारा रिटर्न हुआ था शेरशाह सूरी के वंशज को मारकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तानसेन और बैजू बाबरा किसके काल में सुविख्यात थे, मतलब प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा, अकबर के टाइम में थे। किसके टाइम में था? अकबर के टाइम में। अकबर द्वारा बनाया गया पूजा गृह का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना नाम था अकबर के द्वारा जो बनाया गया पूजा गृह था। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टोडरमल उत्तरदायी था। कौन था? टोडरमल। गाइस अगले क्वेश्चन के चलते, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। अगले क्वेश्चन के चलते, अगला किस क्वेश्चन क्या गया? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो राजमनामा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, रजमनामा के नाम से जाना जाता था। क्या? जो हमारा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। अगले क्वेश्चन का चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शेरशाह सूरी की महानता का घोतक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रशासनिक सुधार। क्या होगा? प्रशासनिक सुधार इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है?
अकबर की जीवनी कथा किसने लिखी थी? इसका सही आंसर क्या होगा? अबुल फजल ने लिखी थी। इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके कि आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। और अकबर की जीवनी की कथा भी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में प्रकाशा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर के टाइम पे। किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला कौन सा मुगल सम्राट था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अकबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुलसीदास इसका सही आंसर होगा। रामचरितमानस के लेखक थे तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 क्या कहते हैं कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। किसके? अकबर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना का। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था? तो चंदेरी का जो शासक मेदिनी राय वो शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? बैरम खां होगा। क्या होगा? बैरम खां। गाइस क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। नादिर शाह ने चढ़ाई कहाँ की थी? कहाँ की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? करनाल की चढ़ाई की थी। किसने? नादिर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि जो है वो महेश दास को दी गई थी। किसको दी गई थी? महेश दास को। गाइस अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अभी तक 32 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जो भी करना हो आप कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँ। आप लोग की सपोर्ट की वजह से ही कोई भी चैनल क्या होता है ग्रो होता है, और कोई भी चैनल का क्या होता है डिक्लाइन होता है। तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिएगा ताकि मेरे चैनल भी क्या हो, ग्रो हो। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं कर पाया था? तो औरंगजेब जो था वो ज़्यादा भवनों का निर्माण इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि इसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने में अपना टाइम खराब कर दिया था। क्या कर रहा था? अपने शासनकाल में निरंतर क्या कर रहा था? युद्ध करने का काम कर रहा था। मतलब लड़ाई में बहुत ज़्यादा ये क्या था? शामिल था। कौन? औरंगजेब। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? कौन से मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। औरंगजेब जो था उसके 2 बार क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ग्रैंड ट्रंक सड़क किसके द्वारा जोड़ी गया था? अच्छा, कहाँ कहाँ से जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, कोलकाता से लेकर, कहाँ से? कोलकाता से लेकर अमृतसर तक जोड़ा गया था। कोलकाता से अमृतसर को जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित हुआ था। बुलाने वाला कौन था? बहलोल लोदी था, इसी का भाई इब्राहिम लोदी का। बहलोल लोदी जो था वह बाबर को बुलाया था और इब्राहिम लोदी को हरवाया था। अगले क्वेश्चन का चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम। सासाराम बिहार में है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? कालानौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में। गाइस 39 क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39वां जो है, गुरु अर्जुन देव किसके शासन समकालीन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिसोदिया वंश ने क्या किया था? अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका सही आंसर क्या है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 42वें की ओर चलते हैं। 42 क्या कहता है? सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलाम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद हुसैन को किया गया था। किसको किया गया था? मोहम्मद हुसैन को।
वैसे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर कहाँ होकर प्रवेश भारत में किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा पंजाब से होकर किया था। कहाँ से होकर किया था? पंजाब से होकर किया था भारत में वो एंट्री। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। फैजी किसके दरबार में रहता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर के दरबार में फैजी रहता था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी के टाइम पे की थी। किसके टाइम पे की थी? शेरशाह सूरी के टाइम पे किया था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। चौसा की लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? हुमायूं जो है वो पराजित हुआ था। किसमें? चौसा की लड़ाई में। चौसा की लड़ाई किस सन में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1539 में क्या किया गया था? चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। वहीं गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चौसा की लड़ाई में कौन विजयी हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, शेरशाह सूरी क्या हो चुका था? पराजय हो चुका था। लड़ा कि उससे होगा? हुमायूं से लड़ा होगा जी, नहीं हुमायूं से लड़ा तो जीत गया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बना था? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ पे? दिल्ली में। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन कौन सा है? तो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। किस मुगल किस सॉरी किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हुमायूं होगा। क्या होगा? हुमायूं, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी आया था। चलिए, इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे राजा भैया लोग, ताकि क्या हो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए यहीं तक, ठीक है, चलिए बाय।